आज हम निकालना सीखेंगे विलयन की मोललता। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। वो होता है विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। ये हो गया विलयन की मोललता का सूत्र। अब हम एक चीज और ध्यान देंगे, विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करना है। उसका सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तो अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की। तो पहला क्वेश्चन है कि एक लवण का अणु भार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन मतलब घुली हुई है। तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता का मतलब ही होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में, अब इसमें विलायक क्या है, लवण है कि जल है। तो यहाँ पे जो जल होगा जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। तो इसका मतलब जल क्या है, विलायक। लवण है जो घुलेगा ये आपका है विलेय। और विलायक के सूत्र से अर्थात विलयन की मोललता के सूत्र से, विलयन की मोललता बराबर था विलेय की मोलों की संख्या। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लवण जो विलेय है इसका अणु भार दिया है और इसका भार दिया है। तो सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे अणु भार कैसे निकालते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि लवण का जो हम मोलों की संख्या निकालेंगे उस सूत्र से निकालेंगे। तो सूत्र जो था ये था विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लवण का जो 3 ग्राम है ये उसका भार है और जो अणु भार पहले से भी दे चुका है। तो निकालेंगे पहले, सबसे पहले विलेय का भार 3 ग्राम, 3 ग्राम, और विलेय का अणु भार कितना दिया है 30। ये आपका हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 0.1। तो मोलों की संख्या हो गई 0.1 हो गया। अब इसके बाद से अब विलेय के मोलों की संख्या निकल गया और यहाँ पे विलायक का भार दिया है कितना, 250 ग्राम। तो हम सीधे सूत्र से निकालेंगे विलयन की मोललता बराबर विलयन की मोललता बराबर सूत्र जो था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में और गुणते 1000। तो विलेय के मोलों की संख्या कितना आया है 0.1 अपान विलायक का भार कितना दिया है 250 ग्राम, 250 ग्राम गुणते 1000। घटाइए, 4 बार में कट गया, ये हो जाएगा 0.4। तो मोललता क्या हो गई 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से हम मोललता निकालेंगे।